बात कर देंगे हम दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक की। हिमाचल भवन में ये बैठक चल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता इस बैठक में शामिल हैं। दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल से 1-to-1 चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है हिमाचल भवन में। बैठक का आयोजन और बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेता शामिल हैं। दीपक बैज हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और इनसे 1-to-1 बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव संभव है। बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक कांग्रेस की। तो चलिए, क्या कुछ बैठक में हो रहा है, कौन कौन से मुद्दे होंगे, चर्चा का विषय होंगे, सीधे जानने के लिए हम दिल्ली का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बेहद महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की चल रही है, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, चर्चा का विषय हो सकते हैं जो? सुमित, ये बैठक बेहद ही अहम है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिहाज से तो ये बैठक बहुत दिनों से जो है कहा जा रहा था कि एक बैठक हो आला कमान के साथ और क्षेत्रीय स्तर पर जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुद्दे हैं, आंतरिक कलह है, उसे दूर किया जाए। पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं रहा, तो इस दौरान जो है चाह रहे थे कि किसी भी हाल में आला कमान से बातचीत हो और इसी दौरान जो है दीपक बैज को और भूपेश बघेल को दिल्ली तलब किया गया। और इस बैठक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है कि भूपेश बघेल से हो या मोहन मरकाम से हो या दीपक बैज से जो कार्यकर्ता नाराज दिखे, इस चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के लिए क्षति की बात हुई, उसे आज दूर करने का कोशिश है। और ये किसी भी हाल में कांग्रेस पार्टी अब चाहती है कि लोकसभा चुनाव में जो एज मिला है, उस एज को जो है विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें भी बरकरार रखा जाए। और इसी क्रम में आज हिमाचल भवन में कांग्रेस पार्टी की ये बैठक चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका राकेश, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। और तो देखा आपने, हमारे सहयोगी राकेश चौधरी बता रहे हैं कि 1-to-1 चर्चा जारी है। भूपेश बघेल से चर्चा हो रही है, दीपक बैज से चर्चा हो रही है। जो खबरें निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आखिर नाराज इनसे क्यों हैं, और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे रायपुर के रुख करेंगे। मृगेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मृगेंद्र, जैसा कि राकेश बता रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं दीपक बैज से, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, और भी कई विषय हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में। मृगेंद्र, देखिए, जो कमेटी है, कमेटी पहले रायपुर का दौरा कर चुकी है। यहाँ तमाम बड़े नेताओं से और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। 4 दिन यहाँ रुकी थी छत्तीसगढ़ में। कमेटी के 3 पदाधिकारी थे, मोइली कमेटी जो है उसके सभी पदाधिकारी। अब जो है उस कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो रायपुर से रिपोर्ट गई थी, उसके आधार पर एक बार फिर जो बड़े नेता है पार्टी के, आप समझिए कि जो बातचीत के उसमें आया, नाराजगी सरकार से थी। कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से काम हुआ, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, उसके लिए भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया गया। संगठन में जो यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है और एनएसयूआई है, इसका ठीक तरीके से कामकाज नहीं हुआ, इसके लिए दीपक बैज को जिम्मेदार ठहराया गया। बीच में एक चर्चा ये भी आई कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा और बाकी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा। हालांकि इस कमेटी की अभी आज जो रिपोर्ट है वो फाइनल होकर केंद्रीय संगठन को जाएगी और उसके आधार पर आगे तय होगा कि छत्तीसगढ़ में किस किस स्तर पे कहां बदलाव होना है। जी बिल्कुल, क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है मृगेंद्र? क्या हालातों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि किस स्तर पर बदलाव संभव हो सकते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस के सभी आनुषंगिक संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को बदला जाएगा। इसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदल पाएंगे क्योंकि उनका चुनाव हो रहा था। एनएसयूआई और महिला कांग्रेस, इनको बदलने की पूरी तैयारी कर ली गई है क्योंकि लंबे समय से महिला कांग्रेस का पद भी खाली है प्रदेश अध्यक्ष का, तो वो तैयारी कर ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हालांकि बच जाएंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने एक चांस और देने की बात कही है। लेकिन अगर केंद्रीय संगठन चाहेगा कि दीपक बैज को भी बदलना है तो बदला जा सकता है। उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी बदली जाएगी क्योंकि प्रदेश संगठन के तमाम बड़े नेता या तो नाराज हैं पार्टी से
या फिर पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। आप लोकसभा चुनाव के समय देखा होगा आपने। तो उन लोगों के जो पद खाली हुए वहां नए नेताओं को एडजस्ट करना है। कुल मिलाकर प्रदेश संगठन तो नया आएगा, अब देखना है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद तो बिल्कुल क्या प्रदेश संकेत ये अध्यक्ष मिल रहे हैं अपनी कि कुर्सी बचा दीपक पाते बैज हैं? को एक और मौका पार्टी दे सकती है।